गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में 11वां पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ये कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो है मिथिलेश्वर। तो उन्होंने ये कहानी अपने एक्सपीरियंस के यानी एक अपनी उनकी एक घटना के आधार पर किया है, एक अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने इस कहानी को रचा है, ये कहानी को लिखा है। तो लेखक कहने जा रहे हैं बेटा कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी अनहोनी घटनाएं, अनहोनी जो कभी भी ना हो, यानी अनहोनी ना होने वाली असंभव सी घटना जिस पर हम लोग यकीन ही नहीं कर पाते कई बार। तो एक ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है, यानी जो उसके विचार है, उनकी जो सोच है उसको बदल देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ मतलब लेखक अपनी बता रहे हैं कि उनके साथ एक बार ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल पाता। तो वो कौन सी घटना थी जिसको लेखक कभी नहीं भूल पाए? अब ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर में कुछ दिखा रखा है। अब देखिए, एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। आहट मतलब कुछ आवाज आई वहां पर। मैंने बाहर जाकर देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो कि चेहरे से भिखारन, मतलब चेहरा उसका ऐसा लग रहा था क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, बिल्कुल मुरझाया सा उसका चेहरा था। तो वो एक शक्ल से कैसी लग रही थी, चेहरे से लग रही थी जैसे वो कोई भिखारन हो। लाल रंग का एक कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी। यानी वो बहुत जोर से रो उठी और उसके हाथ में क्या था, एक कागज का टुकड़ा, यानी एक लाल पेपर, कुछ लाल कागज उसके हाथ में था। और उसको उसने लेखक की तरफ बढ़ाया और क्या कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ सहायता कर दीजिए। तो ये उस बुढ़िया के कहे हुए उस टाइम संवाद है कि बुढ़िया ने लेखक को कहा कि मेरा बेटा बीमार है और उसके लिए इतनी महंगी दवा डॉक्टर ने लिखी है और मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो आप कुछ पैसों की सहायता कर दीजिए, मदद कीजिए मेरी, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया, यानी लेखक कहते हैं कि मैं समझ गया यह भीख मांगने का एक बहाना है। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल के नाम पर, कभी बाढ़ या कभी बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा, ये तो खैर मजबूरी थी उसकी, तो वो तो एक तरह से उसका बेटा बीमार था, तो ये तो एक सच्ची घटना थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इस तरह के बहाने बनाकर भी भीख मांगते हैं। तो वो भिखारी तो नहीं होते, उनको वो ये कहेंगे कि मैं भिखारी नहीं हूँ, लेकिन हमारे उधर बाढ़ आई हुई है, हमारे इधर अकाल पड़ा हुआ है, मेरा बेटा बीमार हो गया है, या हम लोग किसी धर्म के काम, किसी मंदिर में पैसे दे रहे हैं। तो इस तरह की कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि लोग इन तरह के नामों को लेकर वो पैसे मांगते हैं। और अगर कोई भिखारी होता तो उसको हम लोग 1 रुपया भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या, उसको ज़्यादा पैसे देते हैं। तो ये एक ऐसे उनको बहाना भी कुछ लोग बना लेते हैं। लेकिन उस टाइम जो बुढ़िया थी, वो बेचारी सही में मजबूरी में, उसकी हालात ऐसे थे क्योंकि उसका बेटा बीमार था, इस वजह से वो भीख मांग रही थी। अब लेखक जो थे वो अंदर आकर बेटी से उस भिखारन को 2-4 पैसे देने के लिए उन्होंने कहा। लौट कर बेटी ने बताया कि वह कह रही है कि मैं भिखारन नहीं हूँ, बेटे के इलाज की सहायता के लिए पैसे मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाएगा तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाए, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसे के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो थोड़ी देर में खुद चली जाएगी, लौट जाएगी। तो ये लेखक के विचार थे उस टाइम। अब उनकी जो पत्नी थी उसको उस पर दया आ गई, तो उसने बेटी को 1 रुपये का नोट देते हुए कहा, कह देना कि औरों घरों से मांग लेगी, यानी उसको 1 रुपया दे दिया और बोला कि अगले घरों से, दूसरे घरों से भी कुछ पैसे ले लेगी। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया कि कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे शहर में घूम घूम कर मांगू, विपदा में मेरी मदद करें। विपदा मतलब उसके ऊपर कुछ संकट आया हुआ था। क्या संकट था? कि उसका बेटा बीमार था। ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है। तो ये लेखक अपनी पत्नी को कहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को दया आ गई थी, वो उनको पैसे देने चले गए थे, अपनी बेटी के हाथों उसने 1 रुपया भिजवा दिया। तो इस पर लेखक कह रहे हैं कि सुन लिया ना, ये बहुत नखरे दिखा रही है।
इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई फिर निराश होकर चली गई। तो इस घटना के ठीक 3 महीने के बाद, ये घटना घटित हुई उसके 3 महीने के बाद लेखक को शहर में कहीं जाना पड़ा, उनको कहीं दूर जाना पड़ा था। तो मोटरसाइकिल से वो वहाँ पर गए थे, लेकिन उसी समय लौटते हुए उनकी मोटरसाइकिल एक जगह खराब हो गई। कहाँ खराब हुई? एक बियाबान स्थान पर। बियाबान मतलब सुनसान स्थान पर, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उसको। एक ऐसे स्थान पर आकर उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। तो मैंने ठीक करने की कोशिश की, पर सब बेकार था। मैंने यहाँ पर जितना भी जो लेखक है बेटा, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहानी लिखी हुई और मैं मतलब वो लेखक अपने लिए उस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैंने कोशिश तो की उस गाड़ी को ठीक करने की, लेकिन सब बेकार था। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, लेकिन कोई भी वहाँ पर बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे-धीरे रात गहराती जा रही थी, यानी रात बढ़ती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आसपास खड़े पेड़-पौधे डरावने लगने लगे थे। डरावने कैसे लग रहे थे? क्योंकि रात को जब पेड़-पौधे होते हैं तो बिल्कुल अंधेरा होता है, उनकी परछाइयाँ दिखती हैं, तो वो एक तरह से एक माहौल ऐसा हो जाता है, एक ऐसा माहौल सा क्रिएट हो जाता है कि बहुत सब कुछ बड़ा डरावना-सा लगता है। गीदड़ों की हुआ-हुआ, यानी गीदड़ जो होते हैं उनकी आवाज़, उनकी जो बोलने वाली जो होती है, उनकी साउंड होती है, वो हुआ-हुआ होते इस तरह से वो आवाज़ निकालते हैं। तो उनकी जो आवाज़ थी उससे भी काफ़ी डर लग रहा था। जंगली जानवर और चोर लुटेरों का भी डर था वहाँ पर। तो उस कारण से लेखक जो थे वो घबरा गया था। अचानक मेरी नज़र, यानी लेखक की नज़र अचानक सामने दूर एक टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी, यानी उसको थोड़ी-सी उम्मीद हुई, टीले पर थोड़ी-सी कहीं रोशनी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग रहते हों, तो वो वहाँ जाकर मदद माँग सकते हैं। तो वो इस आशा के साथ में उन्होंने थोड़ा-सा साहस बटोरा और टीले पर जा पहुँचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी-सी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो वो बस्ती में जहाँ पर कोई घर था उसका दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेके वहाँ पर आई। लालटेन होती जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखी है, क्योंकि पहले लाइट तो थी नहीं बेटा। कस्बों में, रूम में, बस्तियों में लाइट नहीं थी, तो ऐसे ही लालटेन जलाई जाती थी रोशनी के लिए। तो जो बुढ़िया थी वो हाथ में लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई कि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है और टीले के उस पार खड़ी हुई है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाता, यानी उसको कोई ठीक करने वाला मिल जाता, तो मैं घर पहुँच जाऊँ। उस पर बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया और उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, यानी उसको ठीक करने वाला, उसको रिपेयर करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है, मैकेनिक कोई नहीं है। पास के गाँव से सुबह उसका बेटा बुला लाएगा, रात भर मैं वहीं ठहर जाऊँ। तो ये बुढ़िया ने कहा था कि आप यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैकेनिक नहीं है, मिस्त्री नहीं है जो इसको अब रात को आकर ठीक कर दे। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुँह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं, नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेखक ने कहा कि मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए? अतिथि मतलब मेहमान, जो अतिथि मतलब ये बिना तिथि पे आया हुआ, यानी मेहमान, क्योंकि उसका कोई आने का यहाँ पर उन्होंने पहले तो बता नहीं रखा था। तो मेहमान जो था वो भूखा सो जाए। तो बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उन्होंने घर में बथुए की रोटी और ये सॉरी बाजरे की रोटी और बथुए का साग बना रखा था। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए, यानी लेखक के हाथ धुलवाकर उनको खाना परोस दिया गया। खाना खाते ही लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ओहो, ये तो वही बुढ़िया है जो मेरे घर पर पैसे मांगने आई थी। तो देखते ही वो एकदम सन्न रह गए। उनको बड़ा एक तरह से शौक सा लगा कि ये तो वही है जो मेरे घर पे सहायता मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसकी सहायता नहीं की थी। तो उसके बाद बातचीत से पता चला कि उसका बेटा अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर एक ग्लानि हो रही थी, अंदर ही अंदर वो शर्मिंदा हो रहे थे कि मैंने इसकी सहायता नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम क्या था, समर्थ था, उसको दे सकता था कुछ पैसे, लेकिन फिर भी मैंने
पैसे नहीं दिए और बुढ़िया इतनी गरीब होने के बाद भी वो मेरी मदद कर रही है। मन ही मन में उस दिन के व्यवहार के लिए लज्जित हो रहा था। वो अपने आप में ही बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उनको बहुत फ़ील हो रहा था कि मैंने उस दिन इसकी सहायता नहीं की। गर्मी की रात थी, बुढ़िया, उसका पति और बेटा ज़मीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछाई थी। उनके इस भले व्यवहार से ने मुझे और भी लज्जित कर दिया था। यानी वो इतना अच्छा व्यवहार करते, तो जितना उनका व्यवहार अच्छा होता जा रहा था, उतना ही जो लेखक थे वो आत्मग्लानि से भरते जा रहे थे। वो अपने आप में ही इतने शर्मिंदा होते जा रहे थे। सोचते-सोचते न जाने कब मेरी आँख लग गई, यानी पता नहीं कब उनको नींद आ गई। सुबह मैंने उठने से पहले ही उस मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री ले आया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार-बार मना करने के बाद भी चाय तैयार कर दी थी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ पैसे देने की कोशिश की, उनको कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। बुढ़िया ने उसको क्या जवाब दिया कि हमने आपकी मदद इसलिए नहीं की है कि ताकि आप हमें पैसे दो। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चला गया। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया। मैंने तभी यह सो मैंने तभी यह सोच लिया था कि उसके पढ़ाए हुए पाठ का जीवन भर अमल करूँगा। यानी वहाँ पर क्या पाठ पढ़ा कि हमें किसी की भी, कोई भी अगर ज़रूरतमंद है, कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी अगर हमसे मदद माँग रहा है, तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। तो ये पाठ, एक मानवता का पाठ पढ़ के चला था वो वहाँ से। तो वो मन-मन में सोच रहा था कि आगे से कभी ये गलती मैं नहीं करूँगा कि मेरे द्वार पर कोई मुझसे मदद माँगने आए और मैं उसकी सहायता ना करूँ। तो ये वो अपने मन-मन में ये चीज़ सोच के चला था कि मैं हमेशा इस चीज़ का पालन करूँगा कि अगर मेरे घर कोई मदद माँगने आ रहा है, तो मैं उसकी सहायता ज़रूर करूँगा। तो ये हमारा था बेटा कहानी इसकी। उसके बाद हमारा आता है इसके क्वेश्चन आंसर, यानी जो पाठ पर आधारित हैं, वो प्रश्नोत्तर इधर दे रखे हैं कि बुढ़िया के पैसे माँगने पर लेखक ने क्या समझा? लेखक को क्या लगा? बुढ़िया के पैसे हम लोग आंसर लिखेंगे कि लेखक ने बुढ़िया के पैसे मांगने पर लेखक ने समझा कि वह कोई भिखारन है और यह उसके पैसे मांगने का एक तरीका है। ठीक है, वो पैसे मांगने का एक बहाना बना रही है कि उसका बेटा बीमार है। रात में लेखक को डर क्यों लगने लगा था? लेखक को डर इसलिए लगने लगा था क्योंकि जंगल में जो खड़े पेड़ पौधे थे वो बहुत डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की आवाज़ थी, वो भी सुनाई दे रही थी और उस रोड पर, यानी वो सुनसान जगह थी, इसलिए वहाँ पर जंगली जानवरों और चोर लुटेरों का भी डर लगने लगा था। तो इसलिए लेखक वहाँ पर घबरा गए थे। लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? क्योंकि जो वो बुढ़िया और उसके जो घर वाले हैं, उसके पति हैं, उन्होंने उसको खाना परोसा। यानी लेखक को उन्होंने खाना भी दिया। वो लोग खुद ज़मीन पर सोए, लेकिन उन्होंने लेखक को चारपाई बिछा कर दी। तो उनके इस भले व्यवहार को देखकर लेखक शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसकी सहायता नहीं की थी, उस बुढ़िया की सहायता नहीं की थी, लेकिन बुढ़िया ने और उसके घर वालों ने उसकी सहायता की। तो उनके भले व्यवहार को देखकर लेखक शर्मिंदा हो रहे थे। बुढ़िया के घर से लेखक सॉरी बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने क्या प्रण लिया? मतलब उन्होंने क्या निश्चय किया कि मैं क्या करूँगा? बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने प्रण लिया कि वह सबकी मदद करेगा और दूसरों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करेगा। ठीक है? उसके बाद है लेखक इसकी बुढ़िया के चरित्र की कोई भी 3 विशेषताएँ आपको बतानी हैं। एक तो वो ईमानदार थी, दूसरा मददगार थी, यानी सहायता करने वाली थी, परोपकार की भावना थी उसमें। तीसरा वो दयालु थी और चौथा आप लोग लिख सकते हैं कि वो स्वाभिमानी थी, क्योंकि जब उसको पैसे देने के लिए बोला था एक भिखारन की तरह, तो उसने मना कर दिया था कि मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। अगर मेरा मेरा बेटा ठीक हो जाता है तो मैं आपको पैसे वापस भी लौटा दूँगी। तो वो स्वाभिमानी भी थी, ईमानदार भी थी, मददगार भी थी और दयालु भी थी। ठीक है, तो ये हमारे जो ये 5 हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं, ये आपके पाठ के आधार पर थे बेटा। उसके बाद आते हैं हमारे कथन, यानी किसने किसको कहे थे।
मेरा बेटा बहुत बीमार है। ये कथन किसने कहे थे? बुढ़िया ने कहा था। किसको? लेखक को। कह देना कि और घरों से मांग ले, ये किसने कहा? लेखक की पत्नी ने कहा था। जब वो पैसे मांग रहे थे तो लेखक की पत्नी ने कहा था अपनी बेटी को कि 1 रुपया ला देखो उसको दे दो और कह देना कि बाकी पैसे और घरों से मांग लेगी। तो ये लेखक की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा था। फिर आता है बेटा हमारा 7th क्वेश्चन। नीचे जो ये क्वेश्चन आपके दिए हुए इसके सबके चार चार उत्तर दिए हुए हैं। तो यहाँ जो चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक जो सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना है। लेखक ने अपनी बेटी से भिखारन को क्या देने को कहा? लेखक ने अपनी बेटी से क्या कहा था उसको कि भिखारन को 2-4 पैसे दे दो। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सेकंड। फिर है बेटा लेखक को कितने महीने के बाद शहर से दूर जाना पड़ा? तो लेखक कितने महीने के बाद गए थे? 3 महीने के बाद। मिस्त्री को कौन बुलाकर लाया था? बुढ़िया का बेटा। फिर है लेखक ने इसने बुढ़िया ने लेखक को क्या खाने को दिया था? उन लोगों ने क्या बनाया था? बाजरे की रोटी और बथुए का साग खाने को दिया था। फिर है बातचीत के लिए। उसके बाद ये आपके जो एमसीक्यूज थे वो हो गए थे और उसके बाद आते हैं बेटा हमारे बातचीत के आधार पर जो प्रश्नोत्तर है वो। बेटी बेटी द्वारा पैसे देने दिए जाने पर बुढ़िया ने क्या कहा था? बुढ़िया ने कहा था कि मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मेरा बेटा बीमार है, इसलिए मुझे उसके इलाज के लिए, उसकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं हर घर में जाकर मांग सकूं। ठीक है, जब उसकी बेटी पैसे देने के लिए कहा था गई थी तो तब बुढ़िया ने ये उसको जवाब दिया था। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है। इस बात इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो चली जाएगी अपने आप। इससे लेखक के बारे में क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो लेखक है वो उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को, उसका जो उसके ऊपर जो संकट पड़ा हुआ उस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसके दर्द का एहसास नहीं हो पा रहा है उनको और वो उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर उसको 2-3 रुपए 2-3 पैसे देकर उसको वहाँ से हटा देना चाहते हैं, उसको टरका रहे हैं वहाँ से कि इन्हें 2-3 पैसे दो और इसको यहाँ से भगा दो। रात में आपको किस-किस से डर लगता है और क्यों? ये तो आप लोग देख सकते हो कि बेटा आपको अंधेरे से डर लगता है, किसी जैसे कुत्ते भौंकते हैं उनसे डर लगता है, किसी और चीज़ से, चोर से डर लगता है, लुटेरों से डर लगता है, किस चीज़ से आपको डर लगता है और क्यों लगता है? लेखक की मोटरसाइकिल कहाँ खराब हुई थी और किसने ठीक की? लेखक की मोटरसाइकिल थी वो एक गांव से काफी दूर एक बियाबान यानी एक सुनसान स्थान पर खराब हुई थी जो इसकी बुढ़िया की बस्ती के पास में था। ठीक है, वहां उसकी खराब हो गई थी और किसने ठीक की थी? मिस्त्री ने। सुबह बुढ़िया का बेटा उस मिस्त्री को बुलाकर लाया और सुबह उन्होंने उसकी मोटरसाइकिल थी वो ठीक करवा दी थी। फिर है अनुमान और कल्पना, यानी आपको सोचना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। बुढ़िया लेखक को रात को अपने घर में ठहरने के लिए ना कहती तो लेखक क्या करता? अगर मान लो वो ना कहती उसको कि भाई मेरे घर पे रुक जाओ तो उसको लेखक को पूरी रात कहाँ उस उधर गुजारनी पड़ती, रोड पे ही, सड़क पे ही रात गुजारनी पड़ती। हो सकता है कोई भाई चोर लुटेरे भी वहां पर आ सकते, तो हो सकता है कि वो वहां से बुढ़िया के घर से निकल के किसी और घर में चला जाए और वहां उसको कोई मदद कर देता। तो ये हमारी सिर्फ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं बेटा कि हो सकता है कि वो दूसरे के घर में भी जाकर मदद मांग सकता था, हो सकता है बुढ़िया मतलब वो रोड पे भी रात गुजारता, हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। आपने अक्सर लोगों को भीख मांगते देखा है, कहाँ कहाँ देखा है? बताइए वे भीख क्यों मांगते हैं? तो हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार ये एक तरह से एक मतलब ऐसा बना दिया, एक सर्कल सा ऐसा बना रखा है कि जहाँ पर छोटे बच्चों को उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, उनको भीख माँगने के एक दलदल में धकेल दिया जाता है। वहाँ पर बच्चे भीख माँगते रहते हैं, रोड पे हम लोग देखते हैं, स्टेशंस पे देखते हैं, बस स्टैंड पे ऐसे ही देखा जाता है। तो मंदिर के बाहर होता है, मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठकर बच्चे भीख माँगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे विकलांग हैं, वो कुछ काम नहीं कर सकते, वो भीख माँगते हैं। कई जगह ऐसे भी होते हैं कि जो कोई काम मेहनत का ना करने की बजाय वो अपने इसी काम को प्रेफ़र करते हैं कि ठीक है भीख माँग कर गुज़ारा हो रहा है, तो ठीक है। फिर उसके बाद है कि उस रात की बात।
तो इसके लिए हमें कोई और शीर्षक हम लोग कौन-सा निकाल सकते हैं कि उस रात की बात है, इसकी घटना का मतलब हमने शीर्षक क्यों रखा है? क्योंकि वो घटना जो दे रखी है वो उस रात की, यानी जब इसकी मोटरसाइकिल खराब हुई थी, उसको वो अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो उस घटना के बारे में, उस रात की घटना के बारे में लेखक ने बताया था, तो इसलिए एक शीर्षक रखा था। अगर इसकी जगह हम कोई दूसरा शीर्षक रखें, मान लो कोई दूसरा हम लोग इसमें रख सकते हैं कि इसमें लेखक का जो व्यवहार है या उसकी जो बुढ़िया होती है उसका स्वाभिमान हो सकता है, तो इस तरह का हम लोग कोई और भी शीर्षक इसमें रख सकते हैं। फिर हमारा आता है बेटा भाषा की बात। तो यहाँ पर हमारे जो ये मोटे काले अक्षर दे रखे हैं, इसकी जगह हमें कोई उचित मुहावरा प्रयोग करना है कि बुढ़िया ने कहा, यह मेरा एकमात्र सहारा है। तो एकमात्र सहारा ये कौन से मुहावरा हो सकता है? अंधे की लाठी। तो बुढ़िया ने कहा, यह मेरी अंधे की लाठी है। तो हमने जो मोटे काले अक्षर दिए हैं, इसके स्थान पर हमने मुहावरा प्रयोग किया है। उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। तो यहाँ पर कब सो गया, सोना मतलब यहाँ पर आँख आँख लगना जो होता है, वो भी क्या होता है? सो जाना। तो यहाँ पर हम लोग आँख लगना प्रयोग करेंगे कि उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई। गीदड़ों की हुआ हुआ सुनकर मैं डर गया। गीदड़ों की हुआ हुआ सुनकर मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्राण सूख जाना क्या होता है? बहुत डर जाना। गुड़िया की शक्ल पहचान कर मैं बहुत लज्जित हुआ। लज्जित होना यानी शर्मिंदा होना, पानी पानी हो जाना। तो शर्म से वो पानी पानी हो गए थे। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय। कोई भी इसी इसे पाठ में से ही आपने कोई ऐसे शब्द ढूंढ के लिखने हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे विचार है, ठीक है, तो उसमें हम लोग विचार है, आदान प्रदान है, तो इस तरह आचार व्यवहार, तो आचार, तो उसमें हम लोग यहाँ पर हमने विचार लिखा है, अतिथि लिखा है, ठीक है, प्लस तिथि, अकाल लिखा है, तो ये हमारे क्या है? उपसर्ग वाले शब्द। उसके बाद आते हैं हमारे प्रत्यय वाले, जैसे बीमारी है, परेशानी है, परेशान प्लस की, परेशानी हो जाता है, बीमार प्लस की, बीमारी हो जाता है, मानवता, मानव प्लस था। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रत्यय वाले प्रयोग किए। फिर आता है हमारा नीचे दिए गए वाक्य, इसमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे अतिथि, विपदा और अनहोनी। तो उसके हम लोगों को क्या वाक्य में प्रयोग करना है, उसके वाक्य बनाने। मेरे घर पर अतिथि आए हुए हैं। गुड़िया पर अचानक एक विपदा आ पड़ी थी, यानी मुसीबत आ पड़ी थी। अनहोनी, लेखक के साथ एक अनहोनी घटना घटी। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दूसरा भी आप लोग कोई वाक्य बना सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, जैसे इसमें जीवन मूल्य पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो दे रखे हैं कि बुढ़िया उसके पति और बेटे के व्यवहार ने लेखक को मानवता का पाठ पढ़ाया। ऐसी कोई घटना के बारे में अगर आप बताइए जो आपको किसी मतलब किसी से कुछ सीखने को मिला हो। तो ऐसी कोई भी घटना आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। प्रस्तुत पाठ में अपने जीवन में किन किन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है? तो क्या यदि हम उन मूल्य को अपनाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर जैसे कोई भी हम लोगों को जीवन मूल्य यानी कोई भी ऐसा हम लोग कि हमें यहाँ से सीख मिली हो, तो एक तो मदद करने की, दूसरे के दर्द को समझने की, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना में ईमानदार रहने की, तो इस तरह की हम लोग यहाँ पर सीख मिलती है इससे। तो ये हमारे बेटे जीवन मूल्य पर आधारित है, कुछ हमारे बातचीत पर आधारित थे, पाठ के आधार पर जो प्रश्न होते हैं ये हमने सारे यहाँ पर किए हैं। तो आप लोग इनको पढ़ेंगे और एक बार याद करेंगे। थैंक यू।